आज हम लोग इस वीडियो में एल्काइन फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने वाले हैं, जिसका पहचान होता है कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध होना चाहिए। तो ये जो एल्काइन है, ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। तो जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। तो जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड। जो सेचुरेटेड के अंदर एल्केन आता है, जो एल्केन को हम लोग पढ़ चुके हैं, और अनसेचुरेटेड के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन आता है, जिसमें हम लोग एल्कीन को पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे एल्काइन के बारे में जानेंगे कि एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, इसके आयुपेक नेम को कैसे लिखेंगे और कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जो ये एल्काइन है, ये एल्काइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे एल्काइन के सबसे पहले हम लोग जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। ध्यान से आप लोग देखेंगे, समझ में आएगा सब। उसके बाद आयुपेक नेम जो है, आयुपेक नेम के लिए होता है इसका नंबर ऑफ कार्बन प्लस YnE, नंबर ऑफ कार्बन प्लस YnE लिखते हैं इसके एल्काइन के आयुपेक नेम लिखने के लिए। अब यहाँ पे कॉमन नेम इसका देखते हैं। तो कॉमन नेम के लिए है नंबर ऑफ कार्बन प्लस YL प्लस एसिटिलीन, प्लस हम लोग इसको एसिटिलीन लिखते हैं। अब यहाँ पे एक नया चीज आ गई है एसिटिलीन की। एसिटिलीन इसमें क्या है जो हमको एल्काइन में जोड़ना है, और यहाँ पे जो इसमें n का मान है 1 से चलेगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। और इसका जो है ये मेन कंपाउंड होता है एक, इट्स मेन कंपाउंड एसिटिलीन होता है। तो इसका एक मेन कंपाउंड होता है एसिटिलीन। अब यहाँ पे इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसके कंपाउंड को बनाएंगे। और यहाँ पे याद रखना है कि इसका जो इट्स मेन कंपाउंड होता है, एक होता है एसिटिलीन, यानी कि इसका प्रमुख यौगिक, इसका प्रमुख यौगिक है। तो यहाँ पर जो एसिटिलीन है, यह एसिटिलीन एल्काइन के क्या है, एक प्रमुख यौगिक है। तो अब यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे n बराबर जब हम लोग 1 रखते हैं इस जनरल फार्मूला में, तो यहाँ पे जनरल फार्मूला है हमारा CnH2n-2, CnH2n-2। तो यहाँ पे जनरल फार्मूला हम लोग लिखेंगे CnH2n-2, CnH2n-2। तो यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएंगे C1H2 × 1 -2। तो यहाँ पे इसका मोलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, ये हो जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 मतलब कि 2 और -2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे 0। तो अगर हाइड्रोजन 0 हो जाएगा तो कार्बन के साथ एक भी बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे n बराबर 1 जो है वह अल्काइन में, यहाँ पे जो एल्काइन है, एल्काइन में n बराबर 1 से नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसके साथ पूरा पूरा बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो n बराबर 1 जो है इसमें संभव नहीं, अर्थात ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है। n बराबर 1 किसके लिए, एल्काइन के लिए। और हम लोग एल्कीन में भी देखे हुए थे, एल्कीन में भी n बराबर 1 से नहीं चलता है, उसमें भी n बराबर 2 से चलता है। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है कि n का जो मान है जनरल फार्मूला में एल्कीन में 1 से चलेगा, और एल्कीन और एल्काइन में 2 से चलेगा। और एल्कीन का कोई भी मेन कंपाउंड नहीं होता है, जबकि एल्काइन का एक मेन कंपाउंड होता है एसिटिलीन। अब यहाँ पे अब हम लोग n बराबर 2 रखते हैं। तो यहाँ पे अगर अब n बराबर 2 रख के बनाते हैं, यहाँ पे n बराबर 2 रखते हैं, तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2।
तो n बराबर 2 रखेंगे तो इसका जो मोलिक्यूलर फार्मूला है वह डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। n बराबर 2 जब इस जनरल फार्मूला में रखेंगे तो इसका मोलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C2H। यहाँ पे 2 2 जा 4 और 4 में से 2 गया, यहाँ पे 2 C2H2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका सबसे पहले हम लोग आईयूपेक नेम लिखेंगे। तो आईयूपेक नेम के लिए नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन प्लस YNE। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे 2। तो 2 पे क्या होता है, ईथ होता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ईथ। और इसके साथ YNE जोड़ना है तो यहाँ पे हो जाएंगे YNE। तो ये हो गया इथाइन। आप इसे इथाइन पढ़े या इथीन पढ़े, तो यहाँ पे हो गया ये इथाइन हो गया। यहाँ पे इसका आईयूपेक नेम हो गया इथाइन। अब इसका कॉमन नेम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन नेम लिखने के लिए अगर किसी में पहले से मेन कंपाउंड हो, अगर किसी का क्या हो, मेन कंपाउंड दिया हुआ हो, तो कॉमन नेम में हम लोग सबसे पहले उसके मेन कंपाउंड को लिखेंगे। तो इसके कितने मेन कंपाउंड है, एक है मेन कंपाउंड एसिटिलीन। तो सबसे पहले अर्थात जितना से एल्काइन शुरू होगा उसमें सबसे पहले कॉमन नेम में हम लोग उस मेन कंपाउंड का नाम लिखते हैं। आईयूपेक नेम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। आईयूपेक नेम लिखने का जो रूल है वह रूल के अनुसार से ही चलेगा, जो भी चेंजिंग होता है कॉमन नेम में। तो ये किसके अनुसार से चेंज होगा, एसिटिलीन, अर्थात इसमें प्रमुख यौगिक होने के वजह से यहाँ पर जो रूल है वह रूल के अनुसार से फर्स्ट में नहीं चलेगा। फर्स्ट में हम लोग मेन कंपाउंड का नाम कॉमन नेम में लिखेंगे। तो अगर जैसे यहाँ पे इट्स मेन कंपाउंड इसका कितना है, क्या है, एसिटिलीन, तो कॉमन नेम में यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एसिटिलीन। तो यहाँ पे एसिटिलीन कॉमन नेम में लिखने का कारण ये है कि इसका ये मेन कंपाउंड था, इसीलिए यहाँ पे हम लोग रूल से अभी नहीं लिखे। अब एक मेन कंपाउंड था, मेन कंपाउंड को लिख लिए। अब इसके आगे जो भी n बराबर 3 4 5 से रखेंगे उसका जो ये रूल है वह रूल के अनुसार से उसका कॉमन नेम लिखाएगा। तो यहाँ पे जो मेन कंपाउंड है, मेन कंपाउंड को अब हम लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 2 गो कार्बन है, 2 गो कार्बन हम लोग लगा देंगे। और यहाँ पे जो एल्काइन है, एल्काइन का पहचान क्या होता है, यहाँ पे देखिए एल्काइन का पहचान होता है कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन होगा, नहीं है तो वो एल्काइन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग एल्काइन बना रहे हैं तो कोई भी यहाँ पे 2 गो कार्बन के साथ क्या लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो इसको ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे, ये एल्काइन में बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन, एक यहाँ पे लगा दिए और एक यहाँ पे लगा दिए, दोनों कार्बन के साथ 4 4 गो बॉन्ड बन गया। तो ये हो गया हमारा n बराबर 2 के लिए। तो n बराबर 2 रखेंगे तो मोलिकुलर फार्मूला C2H2 और आईयूपेक नेम इथाइन या इथिन कह सकते हैं और कॉमन नेम है एसिटिलीन और स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग n बराबर 3 रखते हैं तो यहाँ पर हम n बराबर 3 रख के बनाते हैं, n बराबर 3 रखते हैं। तो जब n बराबर 3 रखेंगे हम लोग जनरल फार्मूला में तो इसका मोलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जनरल फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट मोलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे हैं। तो n बराबर 3 रखेंगे जनरल फार्मूला में तो ये हो जाएंगे C3 और ये हो जाएगा 2 3 6 और 6 में से 2 जाएगा, ये हाइड्रोजन बच जाएंगे 4। तो इसका मोलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C3H4। तो अब यहाँ पे इसका जब हम लोग आईयूपेक नेम लिखेंगे तो आईयूपेक नेम के लिए तो खैर कोई चेंजिंग होगा नहीं, जो रूल है वो रूल के अनुसार से लिखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 गो कार्बन पे होते हैं प्रोप, तो ये हो जाएंगे प्रोप को। उसके बाद YNE जोड़ना है तो यहाँ पे हो जाएंगे YNE, तो ये हो गया प्रोपाइन। अब इसका कॉमन नेम लिखना है। तो इसमें कॉमन नेम लिखने के लिए, कॉमन नेम लिखने से पहले इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया जाता है। स्ट्रक्चर फार्मूला के अनुसार से हम लोग क्या लिखते हैं, कॉमन नेम लिखते हैं इसका। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने के लिए 3 गो कार्बन है तो सबसे पहले 3 गो कार्बन लगा देंगे। उसके बाद 2 गो कार्बन के साथ हम लोग डबल बॉन्ड बनाएंगे, या वह 2 गो कार्बन शुरू वाला के साथ लगाए या अंतिम वाला के साथ लगाए, बीच वाला में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाएंगे। तो हम इसके साथ लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 2 3, एक कम है इसमें, हो गया 4। ये कार्बन के साथ 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 गो कार्बन है तो इसके साथ 1 है, यहाँ पे हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो यहाँ पे ये इसका बन गया स्ट्रक्चर फार्मूला।
तो अब स्ट्रक्चर फार्मूला से कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो जो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है, इस ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, छांट देंगे। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को छांट देना है, और छांट देने के बाद इसको अलग हटा देने के बाद जो कार्बन बचेगा उसी का नाम लिखेंगे। तो हटा देने के बाद कई गो कार्बन बच रहा है, हमारा एगो कार्बन बच रहा है, तो यही एक कार्बन का हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे। तो एगो कार्बन के लिए क्या, नंबर ऑफ कार्बन प्लस वाई, तो बच रहा है कितने कार्बन, एक, तो एक पे क्या हो जाएंगे, मेथ हो जाएंगे। उसके बाद क्या जोड़ना है, यहाँ पे वाई एल जोड़ना है। तो वाई एल के लिए यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल, और उसके बाद एसिटिलीन लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएंगे एसिटिलीन। तो यहाँ पर जो हम लोग एसिटिलीन लिखते हैं, ये इसी का एसिटिलीन लिखते हैं, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का। यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के साथ जो ट्रिपल बॉन्ड था, इसके लिए हम लोग कॉमन नेम क्या लिखे थे, एसिटिलीन। तो यहाँ पर जो छांटे हैं वही ने सेम हम लोग यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड को ही छांटे हैं, तो छांट दिए, तो इसी का नाम यहाँ पे एसिटिलीन लिखा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड का। दो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ रहता है उसका एसिटिलीन। बाकी जो बचता है वह अल्काइल समूह का होता है, जिसके कॉमन नेम में हम लोग वाई लगा करके लिखते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे मिथाइल एसिटिलीन। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कैसे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बन रहा है और इसका आईयूपीएक नेम कॉमन नेम कैसे लिखा रहा है। अब यहाँ पे एक और हम बना लेते हैं n बराबर 4 रख करके। तो n बराबर 4 रखेंगे तो इसका जो मोलिक्यूलर फार्मूला है आप लोग रख के देखेंगे, तो n बराबर 4 रखेंगे तो इसका मोलिक्यूलर फार्मूला आ जाएंगे C4H6 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये हो जाएंगे 4 दूना 8, 8 में से 2 जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे 6। तो इसका मोलिक्यूलर फार्मूला हो गया C4H6। अब इसका आईयूपीएक नेम लिखेंगे, तो आईयूपीएक नेम लिखने के लिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, जितना है उतना नाम लिख देंगे। तो 4 गो है तो 4 को हो जाएंगे ब्यूट, और इसके साथ अल्काइन समूह है तो इसमें हम लोग जोड़ते हैं YNE कॉमन नेम में, आईयूपीएक नेम में सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटाइन। अब यहाँ पे कॉमन नेम लिखना है, तो कॉमन नेम लिखने से पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका हम लोग बना लेते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। तो टोटल 4 गो कार्बन है, तो 4 गो कार्बन हम टोटल लगा देते हैं यहाँ पे, और कोई भी यानी कि 2 गो शुरू वाला या 2 गो अंतिम वाले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। तो हम यानी अंतिम वाले के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, एक यहाँ पे हो जाएगा, इसके साथ ऑलरेडी 4 गो बॉन्ड है, एक यहाँ पे हो जाएंगे, एक यहाँ पे, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। ये ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन हैं इसको हम लोग अलग छांट देंगे। तो छांट देने के बाद जो 2 गो कार्बन बच रहा है, कितने कार्बन बच रहे हैं, 2 गो, यही 2 गो का हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे। तो 2 गो पे हो जाएंगे एथ, और इसके साथ जोड़ेंगे YL, और यहाँ पे एसिटिलीन, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एसिटिलीन YL, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एसिटिलीन हो जाएंगे। तो ये इसका हो गया कॉमन नेम। तो यानी अब आप लोग को ये एक चीज आप समझ गए होंगे, आईयूपीएक नेम में जितना कार्बन है उससे 2 गो कम कार्बन का हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे। जैसे ब्यूट है 4 पे, तो 4 का अधिक कितना हो गया, 2, जो ईथ होता है, तो यहाँ पे इथाइल, और कॉमन नेम में एसिटिलीन लिखना है, तो एसिटिलीन। अर्थात अल्काइन समूह में आप लोग को देखना है जितना आईयूपीएक नेम है उसका कॉमन नेम लिखने के लिए उसमें से 2 कार्बन को घटा देंगे। उसमें से क्या करेंगे, 2 कार्बन को घटा करके उसके कॉमन नेम लिखते हैं और उसके साथ एसिटिलीन लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन है तो 3 में से 2 घटा करके घटा देंगे तो 1 कार्बन बचेगा, वही 1 कार्बन का नाम लिखा गया मिथाइल। अब यहाँ पे 4 है तो 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो उसी का नाम लिखेंगे इथाइल, और उसके साथ एसिटिलीन लिखेंगे। इसी तरीके से 5 का अगर आईयूपीएक नेम लिखेंगे तो उस 5 में से 2 कार्बन हटा करके उसका कॉमन नेम लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एल्काइन के आईयूपीएक नेम कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा एल्काइन का आईयूपीएक नेम कॉमन नेम कैसे लिखेंगे। तो अब चलिए इसको थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अभी तक 3 फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए हैं। एक एल्केन, एल्केन ANE, जिसका पहचान होता है कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। तो इसके आईयूपीएक नेम के लिए एल्केन हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद एक हम लोग पढ़ लिए है एल्कीन ENE, जिसका पहचान होता है कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए एल्काइन YNE, जिसका पहचान होता है कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड।
और इसका जो जनरल फार्मूला होता है, यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2 होता है, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n होता है, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2 होता है। तो अभी तक हम लोग ये 3 को पढ़े हैं और तीनों को रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं बढ़िया से। तो इसके जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+2, इसका है CnH2n और इसका है CnH2n-2। अर्थात इसमें हम लोग +2 जोड़ रहे हैं, इसमें +2 है ही नहीं, और इसमें +2 और यहाँ पर जो है 2 को हम लोग घटा दे रहे हैं। अर्थात इसमें हम लोग ट्रिक बना सकते हैं, जोड़ो, इसमें हो गया एल्केन के साथ, यानी कि जोड़ो, एल्केन के साथ जोड़ो। अब जोड़ने के लिए कितना लिखेंगे, 2 जोड़ो, उसके बाद इसमें छोड़ो और इसमें क्या करो, तोड़ो। तोड़ो का मतलब घटा दो, कितना घटा दो, 2 घटा दो, और छोड़ो का मतलब इसमें 2 को छोड़ ही दो। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, जोड़ो, छोड़ो, तोड़ो, ये किसके लिए, जनरल फार्मूला के लिए। अर्थात एल्केन में जोड़ दो कितना, 2, अर्थात CnH2n+2 को जोड़ दो, एल्कीन में छोड़ दो, यानी कि CnH2n यानी जो 2 है उस 2 को छोड़ दो, एल्काइन में CnH2n-2, अर्थात इसमें तोड़ो, जो 2 है उसको तोड़ दो, मतलब तोड़ने का मतलब है उसको घटा देना, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इस तरीके से इसके जनरल फार्मूला को हम लोग याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके कॉमन थी जो आयुपेक नेम लिखने के लिए, तो एल्केन के आयुपेक नेम में हम लोग ANE जोड़ते हैं, अर्थात जो एल्केन लिखते हैं उसके अंतिम में जो 3 को ANE होता है उसी को जोड़ते हैं, और एल्कीन में हम लोग ENE जोड़ते हैं, जिसके अंतिम में 3 को ENE होता है उसी को आयुपेक नेम में जोड़ते हैं, और एल्काइन के आयुपेक नेम में YNE जोड़ते हैं, जो इसके नाम के 3 गो अंतिम वाला होता है। तो इस तरीके से आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के आयुपेक नेम में क्या जोड़ते हैं उसको याद रख सकते हैं, और उसका जनरल फार्मूला कैसे लिखेंगे उसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पे याद रखना है कि एल्केन जो है इसमें n बराबर 1 से चलेगा, एल्कीन और एल्काइन में n बराबर 2 से चलता है। अब n बराबर 2 से आप लोग जहाँ तक बना ले। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को कैसे याद रखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर और भी सारे फंक्शनल ग्रुप को करने वाले हैं।